ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 10वां। ओम निचक्षसु अनिमिषन्तु अर्हणाभ्यद्देवासु अमृतत्वमानसु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसु दिवो वस्माणं वसति स्वस्ति। निचक्षसु अनिमिषन्तु अर्हणाभ्यद्देवासु अमृतत्व मानसु। कहा जो ज्ञान दृष्टा, अप्रमादी, पूजनीय, बड़े विद्वान जीवन मुक्त होते हैं, तेज ज्योतिरथा तेजस्वी साधनों से युक्त होकर, अहिमाया बुद्धिमान, अप्रतिहत बुद्धि, जिस बुद्धि का नाश न किया जा सके, अनागस निष्पाप, दिवह तेजोमय प्रभु के वर्षमाणा उच्च पद को वसति प्राप्त होते हैं। स्वस्थ वे हमारा कल्याण करें। इस प्रकार के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विद्वान लोग हैं, जो पूजनीय हैं, अप्रमादी हैं, ज्ञान दृष्टा हैं, यानी जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग, ऐसे विद्वान लोग हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें। कल्याण का मतलब वो हमें उच्च शिक्षा देकर, अच्छी शिक्षा देकर, जीवन मुक्त शिक्षाओं को प्रदान करके हमें भी जीवन मुक्त कराने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि ऐसे विद्वान लोग हमारे बीच में हों जो जीवन मुक्त हों, निष्पाप हों, किसी प्रकार का पाप उनके अंदर न हो, पूजनीय हों, जो सबके पूजनीय हों, ज्ञान दृष्टा, जो ज्ञान के दृष्टा हों, जानने वाले हों। इस प्रकार के बुद्धिमान लोग हमारी रक्षा करें। इस प्रकार के विद्वान लोग हमारे मध्य में हों और वो हमारा कल्याण करें। तो कल्याण प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिमानों की संगति में रहना चाहिए, विद्वानों की संगति में रहना चाहिए, यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं। तो इस मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि हम ऐसे लोगों के मध्य में रहें, ऐसे लोग हमारे बीच में रहें जो बुद्धिमान हों, अप्रमादी हों, विजेता हों, ज्ञान दृष्टा हों और निष्पाप हों, तेजोमय उस परम पिता परमात्मा के उच्च पद को जो प्राप्त हो गए हों, ऋषि तो जिनको कहते हैं, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ उपाधि है ऋषि की, जो ऋषित्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे विद्वान लोग, ऐसे ऋषि लोग हमारा कल्याण करें। जैसे ऋषि दयानंद ने विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो इस प्रकार के विद्वान हमारे बीच में हों, इस प्रकार के ऋषि तो हमारे बीच में हों जो हमें निरंतर उच्च शिक्षा देकर, उत्तम शिक्षा देकर के हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमारा कल्याण करते रहें। इस प्रकार के बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग हमारे मध्य में विचरते रहें, निरंतर हमारे जीवन में इन प्रकार की संगति में प्राप्त होती रहे, तभी हम अपने जीवन को सुखमय, कल्याणमय बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है कि ऐसे विद्वान लोग हमारे बीच में हों, ऐसे बुद्धिमान लोग हमारे बीच में हों जो स्वयं जीवन मुक्त होकर के और हमें भी जीवन मुक्त का उपदेश कर सके। तो ऐसे विद्वानों की संगति में यदि हम बैठे रहते हैं, ऐसे विद्वानों की संगति हम निरंतर प्राप्त करते रहते हैं, तो फिर हमारा जीवन सुखमय, कल्याणमय हो जाता है। ये जीवन मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसको उत्तम कर्मों के साथ यदि हम आगे बढ़ाते हैं, तभी ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। पशु पक्षी और मनुष्य में फिर किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। ये बुद्धि के बल पर ही अपने जीवन को उन्नतमय बना सकता है, कल्याणमय बना सकता है। तो आइए हम ऐसे लोगों की संगति में बैठें, ऐसे लोगों की निरंतर संगति प्राप्त करते रहें, जिनके माध्यम से हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त होता रहे, अच्छा मार्ग प्रशस्त होता रहे और हम अपने जीवन को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाते रहें। तो आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम।